विराट ने कहा है कई बार तो अक्सर अन्य व्यक्ति पास होने मात्र से, उसे देखने मात्र से असहजता होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, जबकि उसे कोई जान पहचान तक नहीं, और कभी कभी इसके विपरीत अच्छा भी महसूस होता है। हाँ, जो मैंने कहा, अति संवेदनशीलता वरदान भी है, अभिशाप भी है, दोनों है। वरदान तब है जब बहुत अच्छे व्यक्ति के पास बैठे हो, अब लगता है छोड़ के न जाऊं इसको, यहाँ तक कि उसका चेहरा से चमकता हुआ दिखेगा, वो नहाए नहीं तो भी सुगंध उसके शरीर से आती हुई प्रतीत होगी। सब धोखा है, लेकिन ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है उसे सुनते रहो। लेकिन अभिशाप कब हो जाता है, जब आप ऐसे व्यक्ति से मिल लिए जो कि मानसिक रूप से शुद्ध नहीं है, अशुद्धि है। उसकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, उसकी शक्ल पसंद नहीं आएगी, कुछ न कुछ जो भौतिक इंद्रियां हैं भ्रम पैदा करने लगेगी। तो भौतिक इंद्रियां नहीं समझ सकती कि ऊपरी इंद्रियों से क्या आ रहा है, तो अपना ही राग सुनाने लगती हो, जो कि उनको आता है उतना ही बता पाती हो। तो काला सा अंधेरा सा उसके आसपास दिखेगा। ऐसा कुछ लोग अब बताते रहते हैं, मुझे तो कभी हुआ नहीं ऐसा अनुभव, लेकिन इसका हाँ सुगंध या दुर्गंध आता है। हाँ जी, सुगंध तो मैंने भी बहुत बार महसूस की है। कभी कभी तो व्यक्ति नहीं होता तो भी सुगंध होती है। कभी कभी डर भी लगता है कि यहाँ था कौन, यहाँ पर दूसरे लोग कभी आती कभी नहीं आती। तो ये है रोज के जीवन के असाधारण अनुभव, जिनकी प्रगति हो रही है उनको बढ़ते जाएंगे इस तरह के। मृत्यु का पूर्वाभास हो जाना, ये तो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी हो जाता है कभी कभी। हाँ, मुझे पता था, मैंने किसी को बताया नहीं, लोग मुझे पागल समझेंगे या ज़बान काली है ऐसा कहेंगे। तो प्रमाण तो बहुत है, आंखें खुली रखें आप तो, लेकिन बहुत कठिन है। अगर आप उस पर नियंत्रण चाहते हैं, मुझे अभी के अभी मिल जाए सारा, असंभव सा है। ज्ञान मार्ग में जल्दी नहीं है। हम जानते हैं कि मिथ्या है, इसलिए उसका ज़्यादा ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और हम जानते हैं विकास क्रम हो ही रहा है, वो भी बहुत तेज हो रहा है, 1000 गुना तेज हो रहा है, तो हम आराम करते हैं। आराम वो अनुभव खुद चल कर आते हैं घर में। जैसे पतंजलि ने कहा है कि ये प्रसाद है साधना का, आपको सिद्धि तो मिलकर ही रहेगी, आप नहीं चाहेंगे तो भी मिलती है, लेकिन ऐसे पड़े पड़े नहीं मिलती सिद्धि, मार्ग पर चलना पड़ता है। और जिनको सिद्धि मिलती है उनका गुरु होना आवश्यक है, नहीं तो अपना पतन कर लेते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, कि आप निहत्ते, आपके पास केवल हाथ है, तो आप कितना नुकसान कर सकते हैं हाथों से। 1-2 पेड़ पौधे तोड़ सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं, एक आध व्यक्ति को झापड़ मार सकते हैं, इतना ही। मान लो आपके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी जाए, आप बड़ा पेड़ काट सकते हैं, कितने काटेंगे, 1-2 ही काट पाएंगे जीवन भर में, बहुत मेहनत के काम है। ये एक आध व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, जीव जंतु को मार सकते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे। आपको मशीन गन दे दी जाए तो अब कुछ कहना नहीं है आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग क्या नहीं कर सकते अगर गुरु नहीं है उसका। शुद्धियाँ हैं अभी भी, या कुछ गुस्सा बचा है उसके अंदर, या शुद्धि हो गई, अभी तक प्रेम करुणा आई नहीं है, जो सिद्धि मिलने से नहीं आती। सिद्धि मिलने से दम्भ आता है, घमंड आता है। आप क्रोधी तो क्रोध 100 गुना बढ़ जाए, क्योंकि आप कर सकते हो कुछ, है ना। हम जैसा व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए गुस्सा पी जाते हैं हम। मशीन गन की जगह आपको अणुबम दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसे में सिद्धियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका फल बहुत बुरा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। आप कह सकते हैं, बुरा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा बुरा तो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ भी आ सकता फल, लेकिन बहुत बड़ा फल आता है। और फिर पतन शुरू होता है। सिद्धियाँ पतन का कारण है, इसलिए पतंजलि ने स्वयं या बहुत से गुरुजनों ने सिद्धियों को विघन बताया। और आपका गुरु हो तो भी वो विघन ही होती है थोड़ी सी। हाँ, ये गुरु की बात मानते हैं आप आंख बंद करके, पूरी श्रद्धा और विश्वास है, तो आप उनका सही उपयोग करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उपयोग करना ही नहीं है, संसार में नहीं करना है, स्वार्थ के लिए नहीं करना है। बहुत बुरे परिणाम आएंगे, उस समय मज़ा आएगा, बाद में बहुत बुरे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही बच्चे के हाथ में चाकू दे देना, इसलिए वो हम ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं बेटा तुम बड़े हो जाओ, थोड़े समझदार हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, मानसिक शक्ति, बुद्धि की शक्ति आ जाए, उसके बाद तुम्हें 1000 सिद्धियाँ मिल जाए तो भी मुझे देखना नहीं है फिर तुम क्या करते हो उसका। लेकिन यहाँ साधक उल्टी धारा में चल रहे हैं, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। पहले सिद्धियाँ चाहिए सबको पहले चाहिए, और उनको डंडे बहुत पड़ते हैं। फिर पहले मूल ज्ञान लो, पहले प्रगति करो, फिर इस लायक हो जाओ कि वो उस शक्ति को कुछ झेल पाओ, उसे कुछ उपयोग कर पाओ। समझदारी तो बुद्धिमानी कहेंगे उसे। तो इस कलयुग में खास तौर से जहाँ पूरी तरह अनैतिकता है, पूरी अशुद्धियाँ है केवल हर जगह, सिद्धियाँ क्यों नहीं देखने को मिलती जो कि बागी युगों में हर दूसरे व्यक्ति के पास होती थी।
वो एक महिला थी जो उंगली पे हाथी को उठा लेती थी, इस तरह की कहानियाँ। तो ज्ञान मार्गी थी वो। ऐसा क्यों? ऐसा किसी को नाम याद है उसका? तो ऐसा क्यों क्यों नहीं है? कलयुग में सिद्ध पुरुष, सिद्ध महिलाएं क्यों नहीं मिलती? कारण है उसका, प्रगति नहीं हो रही यहाँ पे लोगों की, अशुद्धियाँ बहुत है। इसलिए गुरु ना होते हुए भी गुरुजनों ने रोक दी है, मतलब स्थिति बहुत ही खराब हो गई यहाँ पे। तो यदि किसी में सिद्धियाँ प्रकट भी हो जाती पूर्व जन्मों के फलों के कारण, कोई न कोई गुरु आकर उसको रोक देता है, शांत कर देता है उसे कि अभी सही समय नहीं है। और लोग तंत्र मार्ग में सिद्धियों के लिए जाते हैं, वहाँ पे पूरी तरह विफल होते हैं। इसलिए वो तंत्र या तो परतंत्र हो गया है, किसी दो और की सिद्धियों से काम चलाया जा रहा है, भूत प्रेतों की या राक्षसों की, पता नहीं क्या देवी देवता हैं जो जिनका स्वार्थ बचा है अभी, वो परतंत्र मार्ग चल रहे हैं, जिनको कि आप वहाँ मार्ग कहते हैं या काला जादू कहते हैं, वैसे चल रहा है तंत्र। जो अच्छा वाला तंत्र वो बंद हो गया है यहाँ, क्योंकि रोक दिया गया उसे। तो जो अच्छा उपयोग करना चाहते हैं उनका भी नुकसान हो गया इसमें। जैसे हवाई जहाज़ में आतंकवादी ना घुस जाए बम लेके, तो हर यात्री को आतंकवादी मान के उनकी तलाशी ली जाती है। सब कुछ उतरवा के ट्रे में डालो, हो सकता है तुम ही हो अगले आतंकवादी। तो ऐसे ही यही उपाय बचता है फिर। तो ऐसे ही सभी साधकों पे बेड़ियाँ डाल दी गई कि नहीं हो सकता, अभी ये सही वक्त नहीं है, सही युग नहीं है तुम्हारे लिए। तो जो अच्छा वाला तंत्र है, जिसे मैं स्वतंत्र कहता हूँ, विफल होता है। तो विराट के प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। कृष्ण प्रिया ने कहा है, स्वप्न में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, कुछ दिन से प्रयोग है, प्रयोग वजह है, हो सकता है। हाँ, देखिए स्वप्न में भावना प्रधान होती, बुद्धि तो चलती नहीं इतनी स्वप्न में, भावनाओं द्वारा ही संचालित है स्वप्न, पसंद नापसंद आदि, इच्छाएं आदि आदि। तो पहले भी यही होता होगा, पहले भी यही खेल होता होगा, लेकिन चेतना शून्य होने के कारण पता ही नहीं चलता होगा क्या होता है वहाँ। ये सब भूल जाते होंगे सुबह उठ के, अब याद रहने लगा है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो भावनाएं उमड़ पड़ रही हैं, वो पहले से ही ऐसा है और बस अब याद रह जा रहा है। जैसे जो लोग ध्यान करते हैं या कोई इस तरह की कोई विपश्यना आदि क्रियाएं करते हैं, अब वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं कि ये मेरे मन में क्या चलता रहता है 24 घंटे। पहले तो नहीं था, लेकिन पहले भी था, उसका ज्ञान नहीं था, अंधेरा इतना था कि मन में क्या चलता है वो पता ही नहीं था। जैसे एक विक्षिप्त व्यक्ति होता है, एक पागल व्यक्ति होता है, पता ही नहीं उसको क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति होता है, अक्सर कुछ पता नहीं होता है, इतना अंधकार है वहाँ पे। तो ध्यान करते ही अचानक सब दिखने लगता है कि अरे ये सब मेरे मन में है, कहाँ से आया ये सब। वो गुरु के पास जाता भागते हुए, आपने क्या करवा दिया मुझे, पूरी तरह अशांत हूँ मैं। तो वहाँ पहले से ही अशांति थी, पहले से भावनाओं का पागलपन चल रहा था, पहले से ही तरह तरह की मान्यताएं और पता नहीं क्या क्या था। अब आपकी नज़र पड़ रही है उस पर, अब आप अंतर्मुखी होकर बैठते हो तो सब बाहर आ जाता है। नियंत्रण शून्य है, वैसे भी चेतना भी शून्य होती है जो ध्यान करते हैं, उनकी आत्मज्ञान है नहीं उनको। तो इस तरह के प्रभाव देखने को मिले, जो प्रभाव नहीं पहले से ही है, बस अब पता लग गया है उसका। जैसे जब तक आपकी अलमारी बंद है आपको पता नहीं होगा उसके अंदर कितना कचरा है, सालों से जो बेकार की वस्तु जमा कर रखी वहाँ। जैसे ही आप अलमारी खोलते हो सब गिर जाता है नीचे सिर पे, बेकार की चीज़ें। शुद्धिकरण की शुरुआत है ये। तो कृष्ण प्रिया का शुद्धिकरण शुरू हुआ है, आनंद उठाइए। हल्दर ने कहा, सत्य है लोग कितने बहुत परफ्यूम लगाते हो सकता है उनको आप बोल दीजिए आप भी लगा लो, मैं विधि बताता हूँ, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते इस परफ्यूम में। बहुत आसान है कि ऐसा क्यों होता है, सुगंधी क्यों आती है। जिनका चित्त शुद्ध है उनके पास, संत महात्मा, कुछ लोग तो कहते हो मर जाते हैं फिर भी फूलों की सुगंध आती है उनके शव में से, बहुत लोगों ने सुना होगा ऐसा। और हम तो हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सब पागल हो। लेकिन जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से वो हम पे हंसते हैं। तो क्यों है ऐसा, सुगंधी क्यों? क्योंकि इस नाक के इंद्रिय को एक ही चीज़ पता है कि जो चीज़ शुद्ध होती है वहाँ सुगंध आती है, जो सुंदर होती है सुगंधित होती है वो चीज़, और जो बुरी होती है वो बदबूदार होती है। यही अनुभव है इस इंद्रिय का। और जब मानसिक सूक्ष्म इंद्रियों से शुद्धि पकड़ी जाती है और जब वो रिस कर निचली परतों में आती है, अब नाक का काम है बताना, जीव स्मृति में डालना ये बात। तो किस तरह से उसको ढालेगी वो नाक, आपकी जो गंध की इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय, उसको सुगंध बना के जीव स्मृति में पहुंचाती है। ये बात सभी को पता होगी।
केवल परिवर्तन मात्र पकड़ती इंद्रियां और बाद में उसको तन्मात्राओं बदलती है। तो अब गंध की तन्मात्रा और किस तरह की गंध, क्योंकि शुद्धता पकड़ी गई है, शुद्ध नाद है, तो सुगंध में परिवर्तित होता है। भौतिक सुगंध नहीं है, इसलिए सबको नहीं होगी, सबको नहीं आएगी, सब नहीं जान पाएंगे। तो देखिए विज्ञान बहुत सुंदर है इसका, जो जान गया वो जान गया। अब सुगंध आए या दिखाई पड़े कुछ या फिर सुनाई पड़े, ज्ञानी के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर घटना की व्याख्या है। ये जान लीजिए, अब नाद रचनाएं, चित्त, इंद्रियां, परतें, ये जान लीजिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है इस संपूर्ण सृष्टि में जो आप नहीं जानेंगे, सब जान जाएंगे, सबका उत्तर आ जाएगा। विराट ने कहा केदारनाथ में स्वप्न में दिखाई दिया। हाँ, पूर्वाभास होना बहुत लोगों को होते हैं और उसको अरे कोई चमत्कारी अनुभव है, क्या करना है, किसी अपने आप होता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इस बोल के चले जाते हैं, भूल जाते हैं उसे। ये प्रमाण है, आप भूलना नहीं, इसे प्रमाण के रूप में इसको याद रखिए कि चित्त में ना सीमा है, न समय है, न स्थान की दूरी है, न समय की दूरी है, अर्थात भूत भविष्य सब मनगढ़ंत है, ऐसा कुछ है नहीं। दिव्य गांधी ने पूछा अपनी अनुभव खुद को क्यों नहीं होती सुगंध की? नहीं होगा, क्योंकि आपकी शुद्धि यदि हो चुकी है तो भी आदत हो चुकी है उसकी। जैसे आप किसी जगह रहते हैं जहाँ हमेशा शोर होता रहता है कुछ तरह का, कुछ दिनों बाद वो शोर इंद्रियों को पकड़ना बंद नहीं कर देती है। कोई बाहर से आता है तो पूछता है कि आप इतने शोर में रहते कैसे हो? वो कहेगा कौन सा शोर, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो इतना उसकी आदत सी हो गई है, उसको होना ना होना बराबर है उस इंद्रिय के लिए। अचानक शुरू हो जाए शोर तो फिर पकड़ती हो। इसी तरह से आप क्योंकि सदा मौजूद है वहाँ पर, सदा वहाँ पर स्थित है, आपका संपूर्ण चित्त उसी में इंद्रिय व्याप्त है, अब कहाँ से मिलेगा वो अनुभव? इसलिए जिसको अपनी जांच करवानी होती है इस प्रकार की शुद्धता की, वो दूसरों से करवाते हैं, और हमेशा दूसरों से ही करवाना चाहिए, क्योंकि आप तो मन में तो बहुत कुछ विचार हैं अपने बारे में, तो वो इंद्रिय कुछ भी बना देगी। मन गढ़ंत है तो मन तो कुछ भी बना देगा। तो अपना खुद की अपनी जांच नहीं करना चाहिए। गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, तो बिना बताए कर देते हैं, और नहीं है तो किसी और से जो कि जिसमें की संवेदनशीलता है। दिव्य कांति ने पूछा है दूसरे भी शुद्ध होना चाहिए जो अनुभव करें। हाँ, होना चाहिए। जो अशुद्ध है उसको ये सबसे, जिसको हम सिद्धियाँ कहते हैं, योग्यताएं बिल्कुल नहीं मिलती। अपनी शुद्धि जो कर लेता है उसके सामने फिर सब कुछ खुला है। जैसे एक काले कागज़ पे कोई चित्र नहीं बना सकता, सफ़ेद होना चाहिए, उसके बाद वो चित्र स्पष्ट दिखेगा। अगर उस पर गंदगी पड़ी है उस कागज़ पे तो कितना भी अच्छा चित्र बना दो दिखाई नहीं देगा, उल्टा सीधा कुछ दिखाई देगा। तो आपका मानस पटल सफ़ेद होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तब छोटा सा नाद भी पकड़ लेगा वो। इसीलिए हम इसको अति संवेदनशीलता कहते हैं, क्योंकि अब अशुद्धियों का जो शोर है वो समाप्त हो चुका है, शांति है, वहाँ मौन है। जैसे सन्नाटे में छोटी सी आवाज़ भी आ जाती है, वैसे वो इतना शुद्ध हो गया है कि छोटा सा भी पकड़ लेता है। और फिर वो क्यों चित्त की सीमाएं नहीं है, कितने भी दूर हो, कितने भी भविष्य में हो, कितने भी अतीत में हो, पकड़ लेता है। और फिर भी नहीं बताया जा सकता कि मैंने क्या जाना, फिर भी नहीं बताया जा सकता। वो अनुभव से आता है, लंबे समय के अनुभव से उनका उपयोग करना आता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, पहले दिन तो आपको बस कॉल करना ही आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो किताब पढ़ के, मोबाइल शायद आती है भी है नहीं आजकल पता नहीं, कुछ पढ़ के इधर उधर सर्च करके कि ये कैसे करना, फिर धीरे धीरे उसकी सारी चीज़ें आती है। और ऐसे कई कोने हैं आपके फ़ोन में जो आपने कभी छुए नहीं, जो आपको पता ही नहीं कैसे उपयोग करना है। तो लंबे अनुभव के बाद आपको ये सब चीज़ें समझ में आती कि मुझे जो अनुभव हुआ वो किसी और का है, मेरे शरीर में कोई रोग दिख रहा है, मेरा नहीं, किसी और का है, भौतिक नहीं है। ये सब बहुत लंबे समय के बाद समझ में आने लगता है। जिनका गुरु है वो देख कर ही बता देगा कि क्या है, लेकिन अक्सर होता नहीं किसी का गुरु। वो गुरु भी होते हैं तो कहते हैं सब बेकार की बातें, सब मिथ्या है, चलो ज्ञान में आ जाओ, चलो साक्षी भाव में आ जाओ, ऐसा ही बोलेंगे वो। चलो अपनी साधना शुरू रखो, प्राणायाम शुरू रखो। वो इन बातों को बढ़ावा नहीं देते, जिसके पीछे कारण है वो सबको पता होगा आप लोगों को। जैसे जैसे प्रगति होती है, शुद्धि होती है, वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से चित्त की योग्यता है वो प्रकट होने लगती है एक के बाद एक। सिद्धियाँ कोई नई योग्यता नहीं है, जो पुराना, जो मूल स्वभाव दब गया था शुद्धियों में, वही वापस मिल जाना है। नया नहीं है कुछ, जो आपने खो दिया था वही वापस मिल जाएगा।
देखिए आप, ये सब कुछ नकारात्मक है, हटाना कार्य है यहाँ पर, बढ़ाना नहीं। सिद्धियाँ बढ़कर नहीं मिलती, घटकर मिलती है। घटना क्या चाहिए? अशुद्धियाँ घटनी चाहिए। इसलिए अभी कार्यक्रम के चरण 6 में डाल दिया है सारा क्या क्या अशुद्धियाँ हैं जान लो, आत्ममूल्यांकन करके घटाते रहो। जिस दिन सिद्धियाँ प्रकट होने लगे समझ जाओ अंतिम जीवन है, अंतिम मनुष्य जन्म है। अब उनसे आसक्त हो गए, यहीं पड़े नहीं रहना है, अब चले जाना है। ये भी कारण है कि वो सिद्ध पुरुष क्यों नहीं देखने को मिलते हैं, जिनको हम सिद्ध कहते हैं, क्योंकि वो एक जन्म से ज़्यादा टिक नहीं पाते यहाँ पे, सीधे ऊपर। वो ऐसे ही है जैसे गांव में वो बड़े बड़े करोड़पति और ये अमीर लोग क्यों नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि जैसे वो अमीर होते हैं सीधे शहर चले जाते हैं। अब गांव पसंद नहीं आता, उनकी इतनी बड़ी गाड़ी है, चलाने के लिए रास्ता भी नहीं गांव में, पगडंडियाँ हैं, मिट्टी के रास्ते हैं, सामने गाय भैंस हमेशा खड़ी रहती है। अब उनको पसंद नहीं आता, सीधे शहर। अब उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ी बिल्डिंग में चाहिए, गांव में कैसे मिलेगा? तो इसलिए गांव में अमीर लोग नहीं दिखाई पड़ते, बहुत कम होते हैं, चले जाते हैं। वैसे जिनको सिद्धियाँ मिल गई वो यहाँ क्यों रहेगा कचरे में, निचले लोक में क्यों रहेगा? सामान्य ज्ञान की बात है। तो इसलिए कहीं नहीं मिलती सिद्धियाँ, कहीं नहीं। एक ही व्यक्ति है जो उनको लेकर बैठा रहता है, शायद किसी कुछ काम आ जाए, वो गुरु, और वो कभी प्रयोग नहीं करता उनका जब तक कि उसमें कुछ भला ना हो किसी का। योगेश ने कहा सिद्ध लोग सिद्धियों से बोर हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके लिए सामान्य बात हो जाती है। थोड़े दिन वो दिखाते फिरते हैं इधर उधर, उसके बाद उनके फल आने लगते हैं अजीबोगरीब। तो वो कहते हैं तो करो तो मुसीबत है, ना करो तो मुसीबत है। वो उनके लिए सामान्य बात हो जाती है। फिर सिद्धि लेकर क्या फ़ायदा जब किसी का भला ना हो? दिव्यकांत ने बोला है कोई फ़ायदा नहीं है यही तो हम बोलते आ रहे हैं शुरू से, कोई फ़ायदा नहीं, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। बुद्धिमान आदमी ये सब नहीं करता, इसलिए जिसके पास आ भी जाती है सिद्धि उपयोग नहीं करता उसका। हाँ, भीड़ में नहीं जा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत है सिरदर्द कर देने के लिए, साधक के लिए एक ही व्यक्ति बहुत है प्रभावित करने। 100-200 लोग होंगे तो कैसे आप रुक पाएंगे वहाँ पे? इसलिए परिरक्षण ज़रूरी है। जो परिरक्षण नहीं करते उनको ये सब समस्या आती रहती हैं। भीड़ में नहीं रुक सकते, रास्ते पे नहीं चल सकते, शहर में नहीं रह सकते। जो अपने आप किलेबंदी जो कर लेगा वो कहीं भी रह सकता है फिर। हाँ, सुरक्षा पहले, बाद में सिद्धियाँ, बाद में तंत्र मंत्र। और जो आम जनता करती रहती, वीडियो को गुरु मान लिया है जिन्होंने, वीडियो गुरु की जय, वो पूरी संभावना है इसकी कि पूरी मुसीबत में पड़ती। फिर वो छोटी सी घटना भी उनको फिर नुकसान ही पहुंचाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का फ़ायदा हो नहीं सकता, हो सकता है। और उसको फ़ायदा तभी कहा जाएगा जब सामने वाले की प्रगति हो रही है, तब उसको सिद्धि का सदुपयोग कहा जाएगा, जो निस्वार्थ भाव से किसी की प्रगति के लिए उपयोग की गई है। बस इतना ही मुझे दिख पड़ता है उससे फ़ायदा, और तो कुछ, तो बाकी सब नुकसान ही है। नहीं, आप कहेंगे नहीं इस पृथ्वी में से सारे अपराधियों का नाश कर दूं मैं, सारे नेताओं को गायब कर दूं रातों रात, तो बहुत भला होगा इस संसार का। तो ये है अर्ध ज्ञान, अर्ध बुद्धि। बुद्धि ठीक से चल नहीं रही अभी। जैसे मैंने कहा था ना कि करके देखो आप ऐसा, और वो जो माया है वो काली रूप में प्रकट हो जाएगी। वो किसी और को कुछ नहीं करेगी, आपकी गर्दन उड़ा के गले में टांग लेगी, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है ये संसार बनाने में, उसने ये माया रचने में बहुत मेहनत की है। अब वो हर एरे गेरे को उसको ठीक नहीं करने दे सकती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये ठीक है, बिल्कुल नहीं। ये द्वैत है, यहाँ पे द्वैत होकर ही रहता है, कितना भी कर लीजिए ठीक नहीं होता। ये 50% इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा और यदि किसी युग में वो 60 और 40% हो गया, तो अगले युग में वो 40 और 60 हो जाता है, समय में संतुलन हो जाता है। इसलिए सिद्धि का उपयोग ठीक करने के लिए नहीं करना है, भले आप कितने भी नैतिक हो, परोपकारी हो, बेवकूफ़ी है। हाँ, अपने हाथ पैरों का उपयोग कीजिए, कर्मेंद्रियों का उपयोग कीजिए, रोजमर्रा की बुद्धि का उपयोग कीजिए, वो ठीक कर, अगर आपको करना ही है तो देवी के बीच में नहीं आना है, देवी के काम में टांग नहीं उड़ाना है, नहीं तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, परिणाम होगा। सिद्धि का उपयोग इस लोक को छोड़ने में है, ठीक करने में नहीं है। और जो इस लोक को छोड़ना चाहता है, जो आगे प्रगति करना चाहता है, उनकी अगर सहायता की जाए सिद्धियों के द्वारा, तो उसको उपयोग कहा जाएगा, नहीं तो दुरुपयोग। लेकिन अधिकतर लोगों की बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं अभी तक खास तौर से जो सिद्धियों के पीछे पड़े हैं बच्चे, मैंने देखा बच्चे होते हैं अक्सर नासमझ बच्चे, उनको बड़ा शौक होता है अध्यात्म का मतलब है सिद्धि, पिक्चरें देख कर आ जाते हैं तरह तरह की।
सब कचरा ही है आपके अंदर, तो सिद्धि भी कचरे वाली ही मिलेगी और वो कचरे में ही गिराएगी। देविकांत ने कहा अगर भीड़ हो, शांत जगह, अगर कोई फर्क नहीं पड़े तो अपने ध्यान भंग हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बड़ा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अब उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा किसी चीज़ का, अर्थात अच्छी प्रगति कर गया है। अब उसको कोई ढाल वाल नहीं चाहिए, उसको कोई किला नहीं बनाना, कोई परिरक्षण नहीं करना है, वो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो गया है। जैसे कमज़ोर व्यक्ति को बॉडीगार्ड लगता है, लेकिन जो मजबूत है उसको कोई नहीं लगता, उससे लोग वैसे ही डर के भागते हैं। ऐसे ही जो प्रगति कर जाए उन पर कोई विपत्ति नहीं आती कभी, उनका मार्ग सीधा सीधा सरल हो जाता है एकदम। तो मैंने तो कुंजी आपको दे दी है, चाबी दे दी है, अब कोई प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। कुंजी है आपकी स्वयं की प्रगति। संसार को भूल जाइए, जगत को भूल जाइए, सारी बुराइयों अच्छाइयों को भूल जाइए, अपनी प्रगति पे ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। और बाकी जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसको ठीक नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल ठीक है वो। जिस तरह की बुद्धि ने संसार रचा है, जिस तरह की शक्तियाँ इसको संचालित कर रही हैं, वो आपसे 1000 गुना बड़ी है। आप क्या चला रहे हो अपनी बुद्धि? आप क्या कर्म कर रहे हो? यहाँ पे आए हो सीखने, सीख कर चले जाओ, यही बुद्धिमानी, यही सबसे बड़ी बुद्धि है, यही सबसे बड़ा कर्म है। स्वयं की प्रगति कर लीजिए, ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान कुंजी है। हल्दर ने कहा अभी तो 20-80 होगा। 20 तो बहुत ज़्यादा हो गए, 100 में से 20 शुद्ध व्यक्ति मिल गए, चमत्कार हो जाएगा। आशु ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हारे भूत भविष्य को जो बता सके वो ही तुम्हारे गुरु हैं। देखो ना, मेरे गुरुदेव ने मेरा भूत भविष्य बता दिया था। इसका तात्पर्य क्या है? किस प्रकार की भूत और भविष्य की बात कह रहे हैं? उस एक ही प्रकार होता है उनका, तो जो बीत गया वो भूत हो गया, जो आने वाला है वो भविष्य, और कोई तात्पर्य नहीं है इसका। हाँ, गुरु सब बता देता है, और जिनका भविष्य अंधकार में उनको छोड़ देता है, क्योंकि गुरु भी कुछ नहीं कर सकता उसका। क्या योगी जन के पास चमत्कार जैसी क्रिया होती है? हाँ होती। कैसे जाना जा सकता है? योगी बनकर जाना जा सकता है कि वास्तव में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, एक प्रकार की माया थी। सब कुछ माया ही तो है। ऐसी कौन सी घटना है जो माया नहीं है? आप ये पूछ सकते क्या वो कहानी है कि सच में माया हुई थी? वो कोई नहीं जानता। सुनिएगा, जब गरीबी प्राकृतिक नहीं है तो दूर क्यों नहीं हो जाती? ऐसा तो नहीं है। आप गरीबी किसको कहते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। अमीरी भी तो प्राकृतिक नहीं है। होना तो नहीं चाहिए अमीर किसी को, हो जाते हैं। अमीरी गरीबी जैसे रोग नहीं होना चाहिए प्रकृति में, हो जाते हैं। तो द्वैत है, और द्वैत प्राकृतिक है। जब अमीरी होगी तो उसके मुकाबले एक व्यक्ति गरीब भी दिखेगा, ये सापेक्षिक है सब कुछ। आपके शहर में सबके पास कार है, आपके पास साइकिल है तो गरीबी कहलाएगा। लेकिन वो साइकिल लेकर किसी कबीले में जाता है, किसी आदिवासियों गांव में, वहाँ तो आप सेठ हो गए। उनके पास तो भैंस है, गधे पे बैठ के चलते हैं। सापेक्षिक है, लेकिन द्वैत है। द्वैत प्राकृतिक है, वो दूर नहीं हो सकता क्योंकि सापेक्षिक है। आपको मनगढ़ंत कोई मानदंड बनाना पड़ेगा कि अब ये व्यक्ति गरीब नहीं है, लेकिन समाज की नज़रों में वो गरीब ही रहेगा। हाँ, वो रोज़ खा रहा होगा, पी रहा होगा, उसे घर होगा, अरे इसके घर में सोने का टॉयलेट नहीं है, गरीब है बेचारा। ऐसा बहुत देशों में हो गया है कि 5 कारें नहीं खड़ी उस घर के सामने, अब तो गरीबी कहलाएगा वो। योगेश ने कहा आपने तो बता दिया भूत और भविष्य दोनों मिथ्या। हाँ, ऐसा क्या है जो मिथ्या नहीं है? सब कुछ तो मिथ्या ही है। ये साधक भी मिथ्या है, ये गुरु भी मिथ्या है। गुरु जो कहता है वो भी मिथ्या है, साधक जो सुनता है वो भी मिथ्या है। माया में सत्य क्यों ढूंढ रहे हो? अधिक से अधिक व्यवहारिक सत्य मिलेगा, जिसे हम विसत्य कहते हैं। माया में विसत्य मिलेगा। अब हाँ, अब भूत भी है, भविष्य भी। अब भुगतो, जिसे ज्ञान हो गया उसके लिए कुछ नहीं है। शायद योगेश पूछ रहे होंगे गुरु कैसे बता देते हैं फिर अगर वो है नहीं तो उसी का उत्तर है गुरु भी तो मिथ्या है, शिष्य मिथ्या है, और ये ज्ञान अज्ञान का खेल भी पूरी तरह से बनावटी है। न किसी को ज्ञान है, न किसी को अज्ञान है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती है सब, उसको खेल ही पसंद है। तो हमने कहा हाँ खेलो फिर, तो गुरु भी खेल ही रहा है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, गुरु जो भी बोलता है 100% झूठी होता है, खेल। आज ही किसी ने संदेश भेजा था, आप इतनी मेहनत करते हैं आप हम लोगों को सिखाने के लिए। मैंने कहा नहीं, खेल है मेरे लिए, कोई मेहनत नहीं इसमें। मेहनत होती तो कभी नहीं करता मैं। मेरा स्वभाव ही नहीं मेहनत करने का। जब तक शिष्य ये नहीं जानता कि ये खेल है, तब तक वो शिष्य कहलाएगा। जिस दिन जान गया कि ये खेल है, उसके सारे कार्यक्रम समाप्त।
अब कुछ नहीं करना है, अब सब बेकार है, कुछ भी करते रहो सब बेकार है। तो क्योंकि सब कुछ बेकार है तो खेल खेल लो फिर थोड़ा सा, यहाँ आए हो तो प्रकट हो गई संभावना, तो लीला ही है फिर। तो ये खेल को ही संस्कृत में लीला कहा गया है। वो सच बात है, ब्रह्म लीला सच नहीं कुछ भी, जो लीला का दृष्टा है वो सच है, वो लीला नहीं हो सकता। इतना जान लिया जिसने, उसके लिए हर चीज़ खेल है। फिर बाकी लोगों की गालियाँ सुनने को मिलती है, ये युद्ध हो रहा है, वो हो रहा है, ये बीमारियाँ हो रही है, ये सब हो रहा है, इसको तुम खेल कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरह के साथ कौन अध्याय, कौन सिखा रहा, कौन है तुम्हारा गुरु? इस तरह से आप पे वार किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये भी खेल है, गंभीरता का खेल, और आपको भी गंभीरता से खेलना है। आपको हाँ में हाँ मिलाना। अरे बहुत बुरा है ये, बहुत बहुत बुरा हो रहा है यहाँ, तो पता नहीं क्या होगा इस कलयुग में, पाताल में जा रही धरती, पाताल में। और ये सुन के उनको बहुत संतुष्टि मिलती है ऐसे लोगों को, हाँ ये भी मेरे जैसे ही उल्टा सीधा सोचता है, ये भी उतना ही गिरा हुआ है जितना मैं हूँ। वो आपने ज़रा भी ऊपर उठा हुआ दिखा दिया स्वयं को, अब उनको सहन नहीं होगा। तो झूठ बोलना है सरेआम कि बुराई है इस ज़माने में। ये सारी जागृत अवस्था बुरी है, एकदम दुखों से भरी है। आनंद अवस्था में रहकर झूठ बोलना है, नहीं तो ये जनता को पत्थर मारेगी। फिर वो लीला किस काम की जिसमें पत्थर खाने पड़े, अच्छी बात नहीं ना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। ऐसी लीला करो कि आपको जनता मिठाई खिलाए, जैसे रामलीला। बहुत से लोग ऐसे पूछते थे, मैं भी बचपन में पूछता था कि राम के हाथ में इतनी शक्ति क्यों, ऐसे हाथ ऊपर कर देते हो सारी लंका गायब ही हो जाती है, नामो निशान ही मिट जाता उसका। इतना प्रपंच गाय को करना पड़ा उनको, ये धनुष तोड़ा, वो सेना बनाई, इसको मारा, उसको। जो जितना बड़ा गुरु होता है उतनी बड़ी लीला रचाता है, ये सत्य है। हाँ वो ऐसे हाथ कर देते, वो सारी रावण की रावणता नष्ट हो जाती। इसको याद भी नहीं रहता कि ऐसा कुछ था, 2 दिन में लोग भूल जाते। लेकिन कितना बोरियत भरा है, देखिए कितनी बोरियत है इसमें, खेल नहीं हो रहा अच्छे से। विष्णु अवतार है, विष्णु अवतार अर्थात लीला। शिव अवतार कुछ और होता है, जो आपको पता ही है, कामदेव ने गलती कर दी थी कुछ, वो तो भस्मी हो गया, तो एक सेकंड में लीला खत्म। वहाँ पे कृष्ण आदि होते तो वो पता चलता, 1000 साल तक लीला ही चल रही है, फिर कामदेव कैसा पता चलता? वो तो शिव है, सीधे साधे हैं, वो नहीं जानते लीला वीला। तो जैसा मैं बताता रहता हूँ, संपूर्ण गुरु क्षेत्र एक बहुत बड़ा प्रपंच है, बहुत बड़ा खेल है, लीला ही है, उनके लिए हर चीज़ मजाक है। क्यों? क्योंकि वो इतने ऊपर है कि ये सब कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गरीब आदमी वो चूल्हा जलाएगा और जल्दी से जल्दी उसके पास जो भी अनाज होगा वो पका के खाएगा, उस रोटी बना के। वो कोई प्रपंच नहीं करेगा, वो कुछ उसके पास न समय है, न उसके पास पैसा है, न उसका शौक है कोई। जो अमीर आदमी है वो क्या कहेगा, चलो आज 5 स्टार में चलते हैं। अरे कपड़े नहीं है मेरे पास 5 स्टार वाले, तो पहले दुकान में जाके कपड़े खरीदो महंगे वाले, फिर बड़ी गाड़ी भी तो होना जी, पैदल तो जानी, ऑटो में तो जाऊँगा नहीं मैं 5 स्टार में, गाड़ी उधार ले आओ कहीं से, खुद की ले लो, फिर एक बहुत सुंदर लड़की भी तो होनी चाहिए, नहीं तो कौन कहेगा कि मैं अमीर हूँ। तो उसका प्रपंच शुरू होता है। ऐसे करते करते वो कई वर्ष खेलता है लीला, तब वो 5 स्टार में खाना खाने का मज़ा है जो उस गरीब आदमी ने आधे घंटे में कार्य कर लिया, वो उसको 5 साल लगाता है करने में। और ऐसे पेचीदा तरीके से करता है, ऐसा घुमावदार कि हम जैसे लोग देखते कहते हैं इसके पास इतना बर्बादी करने के लिए समय कहाँ से आए, इतना पैसा आता कहाँ है इन लोगों के पास बर्बाद करने के लिए, हम कहते हैं। तो ऐसा ही है, जो जितना ऊपर होता है उसकी लीला उतनी बड़ी होती है, वो हम नहीं समझ सकते, कभी कभी हमारे तो बुद्धि के बाहर होती है। कभी कभी सब कुछ लीला है। मैं कहता रहता हूँ झूठ है, लेकिन वो झूठ शब्द इतना अच्छा नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आता झूठ। लेकिन मैं जैसे ही लीला बोलता हूँ फिर शांत हो जाते हैं, वो भी तो झूठ ही है। माधुरी ने कुछ बताया है युद्ध के लिए। हाँ, कृष्ण लीला, किसी भी समझदार आदमी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण ने कितनी मेहनत की, देखिए। नहीं, कृष्ण लीला, इसी तरह राम लीला। तो इस बात पर मनन कीजिए, और यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।